9 जून एक ऐसे महामानव के शहादत दिवस है जिसकी विचारधारा इस देश की सीमाओं को तय करती है। वे कहते थे कि जिसकी ज़मीन उसका राज। मैं बात कर रहा हूँ बिरसा मुंडा जी की। 9 जून बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है। इसी दिन उन्हें फांसी हुई थी रांची जेल में। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहादत दिवस पर सत नमन। वे केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि आदिवासी स्वाभिमान, अस्मिता और अधिकारों के प्रतीक हैं। उनके विचार और संघर्ष हमें अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। आज यदि आदिवासी पहचान पर गर्व महसूस करते हैं या आदिवासी होने पर अगर गर्व महसूस होता है तो उसमें बिरसा मुंडा जी के त्याग, संघर्ष और बलिदान की अमिट छाप है। उनका जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और अपने समाज के सम्मान की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। अंग्रेजी शासन और जमींदारी शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले महान क्रांतिकारी का नाम था बिरसा मुंडा। जब कट्या भील को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था, अंग्रेजी अखबार में छपी इस खबर को पढ़कर बिरसा मुंडा ने पढ़ लिया, भगवान आपके अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा। यह प्रॉमिस बिरसा मुंडा जी ने कट्या भील से किया। बिरसा मुंडा जी का विचार था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब होता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम मर जाता है। विचारों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। विचार भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि समाज का निर्माण ही विचार करती है। इसलिए हमें अपने विचारों को तेज करने की जवाबदारी, उसके संरक्षण व स्वरक्षण की जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। बिरसा मुंडा जी बचपन में इस मिशनरी स्कूल में पढ़े लिखे थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और पाखंड अंधविश्वास का भी विरोध किया। बिरसा मुंडा जी स्थानीय जड़ी बूटियों और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके लोगों के बीमारी का इलाज भी किया करते थे। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दिया करते थे। जब किसी क्षेत्र में बीमारी फैलती थी तो वे लोगों को स्वच्छता, संयम और सामुदायिक सहयोग का संदेश देते थे। इसी कारण अनेक लोगों को उन पर गहरा विश्वास था और वे उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता कहकर सम्मान देते थे। सोचिए, जब उस समय आरक्षण नहीं था, कोई सर्विस नहीं था, तब आपके जीने के साधन क्या हुआ करते थे? सिर्फ ज़मीन। और जिसके पास ज़मीन थी वही जिंदा रह सकता था और आदिवासियों की ज़मीन को अंग्रेज छीन लिया करते थे अपने व्यापार के लिए। बिरसा मुंडा जी ने इसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। बिरसा मुंडा कहते हैं, हु आर यू टू कलेक्ट टैरिफ फ्रॉम अस? वी आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड, वी आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी में यह सवाल किया अंग्रेजों से। बिरसा मुंडा कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, पढ़े लिखे थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से ही लाखों आदिवासी शहीद हुए, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार झुकी और 1898 में भूमि संपादन अधिनियम कानून बनाया, जिसमें था कि आदिवासी का ज़मीन कोई नहीं ले सकता, सरकार भी नहीं ले सकती। आपको ज़मीन का मालिक बनाने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन की वजह से यह हुआ। भूधारक से भूमालक बनाने का काम बिरसा मुंडा जी के आंदोलन की वजह से संभव हुआ। जिसकी ज़मीन उसका देश। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। इस देश में आपको नागरिकता दिलाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहते थे कि धर्म से बड़ा संस्कृति है। वे जोर देते थे कि हमें जो है अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, न कि दूसरे परंपरा को अपनाना चाहिए। तो बिरसा मुंडा जी कहते थे कि धर्म से बड़ा संस्कृति है, जीवन से बड़ा विचार है और भगवान से बड़े शहीद हैं। इस देश में शहीदों का स्थान भगवान से बड़ा है, यही सच्चाई है। इस देश को बनाने में, इस देश को जिंदा रखने में, आपको हमको सुरक्षित रखने में शहीदों की सबसे बड़ी भूमिका है। क्रिमिनल ट्राइब बोल करके आदिवासियों को गोली मार देने का प्रावधान था। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले का नाम है बिरसा मुंडा। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा जी को शहादत दिवस पर सत नमन। उनका संघर्ष आज भी आदिवासी स्वाभिमान और अधिकारों की प्रेरणा है। इसी के साथ जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी।